हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहला वीडियो में गणित के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे मैथ में हम लोगों को कहाँ कहाँ समस्याएं होता है, कहाँ कहाँ पर कुछ बातें क्लियर नहीं हो पाती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज पहला वीडियो में। तो हम लोग लेके आए हैं पहला टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे पहली संख्याएँ, दूसरी संख्याएँ और उसका एचसीएफ एलसीएम। तो यहाँ पर लिखते हैं पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या तथा उसके एचसीएफ एंड एलसीएम। दो चीज़ पे इस पे बात करेंगे हम लोग। पहली संख्या, दूसरी संख्या तथा उसके एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड प्रॉब्लम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन किस तरह से आता है। इस पर देखेंगे हम लोग पहला जो फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला है हम लोगों का। शॉर्टकट में संख्या को नंबर कहेंगे। n1 पहला संख्या हो गया गुना n2 दूसरी संख्या हो गया इज इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम। ये रिलेशन होता है, ये क्या होता है, मेन फॉर्मूला होता है। इसी पे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। इस पे बहुत सारा प्रॉब्लम आता है सीटेट में जो कि हम लोग देखेंगे अभी कैसे बनेगा। तो इस फॉर्मूले में चार चीज़ यूज हुआ है, n1 इंटू n2 इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। इस पे देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दो संख्याओं का मौसो लिख देते हैं। दो संख्याओं का मौसो दिया हुआ है 11 तथा लौसो दिया हुआ है 693। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या बताना है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। दूसरी संख्या क्या है, ये चीज़ देखेंगे हम लोग। इस पे क्लियर है, फॉर्मूले पे ही हम लोग पुट करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। दो संख्याओं का मौसो, देखिए यहाँ पे मौसो दिया हुआ है तथा लौसो। मौसो कहेंगे महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ कहेंगे और लौसो एलसीएम कहेंगे। एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। यदि एक संख्या, कोई एक संख्या 77 दिया हुआ है तो दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसका हल कैसे निकलेगा, हल ऐसे निकलेगा जो मेन फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, n1 इंटू n2 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यही जानते हैं हम लोग फॉर्मूला में। तो बैठाएंगे, ये एचसीएफ है, एचसीएफ का वैल्यू दिया हुआ है 11 गुना एलसीएम 693। और इधर जो दो चीज़ है n1 इंटू n2, इस पर एक संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे दो संख्या है, एक संख्या दिया हुआ है 77। तो 77 हम लोग बैठा लेते हैं। 77 इंटू n2, कोई दूसरा संख्या तो नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको दूसरी संख्या पे n2 ही छोड़ देंगे और कटाएंगे हम लोग। n2 बराबर 11 गुना 693 बट्टे करेंगे। क्यों बट्टे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गुना में था, इस 77 को हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। यही चीज़ बेसिक ध्यान देंगे, छोटी छोटी बातों को हम लोग ध्यान देंगे कि 11 गुना 693 पहले से है और n2 लिखना है। यहाँ पे n2 को क्या करेंगे, फ्री करेंगे, n2 अकेला निकालना है, n2 के साथ कुछ भी लोचा नहीं रहना चाहिए। तो 77 को ओवरऑल हटाना चाह रहे हैं, तो गुना में था, इधर आके हो जाएगा भाग होगा। अब इसको कटाएंगे, 11 से कटाते हैं, 11 का 11, 11 सते 77। अब इसको कटाएंगे, 7 नमा 63, देख लीजिए ध्यान से, 7 नमा 63, यहाँ पे 6 9 है 69 है, तो 6 ज़्यादा है, 6 इसको दे देंगे 3 को, तो फिर से ये 63 बना, 7 नमा 63। तो n2 मेरा क्या आया, दूसरा संख्या 99 आया। तो इस तरह से प्रॉब्लम बनता है। ये मेन चीज़ है, जो फॉर्मूला है उसी पे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन था सीटेट 2011 का क्वेश्चन था जो अभी हमने सॉल्व किया। इसी तरह से देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन हम लोग सीटेट का देखेंगे,
दो संख्याओं का मौसो दिया हुआ है। संख्याओं को शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे, दो संख्याओं का मौसो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? मौसो दिया हुआ है। दो संख्याओं का मौसो 35 और उनका लौसो 35 और लौसो दिया हुआ है 525। 525 यदि उनमें से एक संख्या 175 है, यदि एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या बताना है। क्या करना है? दूसरी संख्या हम लोगों को ज्ञात करना। दूसरी संख्या बराबर वाट। वाट मीन्स क्या होगा? तो देख लेते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन दिए है दो संख्याओं का, इसी को देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 525। यदि उनमें से एक संख्या 175 तो दूसरी संख्या। ये यूपी टेट 2014 का क्वेश्चन है। यूपी टेट 2014 का क्वेश्चन है। ज़्यादातर हम लोग सीटेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी जो क्वेश्चन रहेगा इस पर हम लोग ध्यान फोकस करेंगे। जहाँ पर वैल्यू है, वैल्यू पे ही हम लोग फोकस करेंगे। यहाँ पे 35 वैल्यू है, तो 35 क्या है? मौसो है, इसको घेरेंगे। और 525 के बगल में क्या लिखा हुआ? ये लौसो है। और ये क्या है? एक संख्या है। ये क्या है? एक संख्या है। इसी तरह से ध्यान में रखेंगे। तो इस फॉर्मूला में चार चीज़ यूज हुआ है। N1 N2 2 हो गया, SCF LCM 4 हो गया। चार में तीन चीज़ दिया हुआ रहेगा, कोई एक चीज़ निकालने बोलेगा आपको, तो इसका हल क्या होगा? हल क्या होगा देख लेते हैं। तो जो हम लोग पहले से जानते हैं शॉर्टकट में, N1 × N2 बराबर SCF गुना LCM लिख लेंगे और इस पर बैठाएंगे। ये क्या था? मौसो था, बैठाएंगे 35 गुना लौसो 525। और इधर कोई एक संख्या है 175 है गुना N2 है। तो देखेंगे N2 कैसे निकलेगा। और यहाँ पर भी आप कैंसिल कर सकते हैं 175, और इस लाइन में भी हम कटा सकते हैं। और नहीं तो हम लोग करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, 35 गुना 525 बट्टे कर देंगे। क्यों करेंगे बट्टे? क्योंकि ये गुना में है, 175 करेंगे। तो 7 से हम लोग कटाते हैं, 7 × 5 = 35 और इसको कटाएंगे। देखिएगा 17 को कटा रहे हैं, 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 दूना 14, 7 या 21, इस 17 को कटा रहे हैं। 7 से ज़्यादा हो रहा है, 21 हो रहा है, तो 7 दूना 14, 17 है ना, तो 17 से कितना ज़्यादा? यही चीज़ थोड़ा चीज़ में प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को। 7 दूना 14 ही कटाया है, 17 है, 3 ज़्यादा है, 3 इसको दे देंगे 5 को, तो 3 × 5 = 35 हुआ, 7 × 5 = 35। इस तरह से कटता है। फिर इसको 5 को और इसको कटाएंगे, 5 × 25, और इस 5 से इसको कटा देंगे, 5 × 5 0 आएगा, 5 × 5। तो ये N2 का वैल्यू क्या आया? 101 आया। क्या आएगा? ऑप्शन में देखते हैं, 101 है। जी हाँ 101 है। 21 नंबर क्वेश्चन दिए थे, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, 5 होगा, थोड़ा सा गलती हो गया, 5 × 25 होगा। तो N2 का वैल्यू 105 आया। देखा आपने किस तरह से सॉल्व होता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस पे चार चीज़ जो यूज हुआ है, चार चीज़ में क्या होगा, कभी कभी आपको SCF LCM दिया हुआ रहेगा, एक संख्या रहेगा, ये निकालने बोलेगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये N2 दिया हुआ रहे, N1 दिया हुआ रहे, N2 दिया हुआ रहे, और SCF रहे, LCM निकालने बोल देगा। कोई भी तीन चीज़, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये निकालने बोल देगा, ये LCM क्या करेगा? निकालने बोलेगा। तो यही चीज़ लेके चलेंगे और इसी के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? बैठाएंगे, वैल्यू को बैठाएंगे तो मान निकलता चला जाएगा। SCF LCM से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग टाइप 1 में डाल देंगे। इसको क्या कहेंगे? अभी हम लोग टाइप 1 का क्वेश्चन बना रहे थे, और देखेंगे सीटेट का ही क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 1.2.7 में क्वेश्चन है, हाँ जी। यदि दो संख्याओं का लौसो 108 और मौसो 9 है, एक संख्या चलिए एक क्वेश्चन हम अपने से क्रिएट करते हैं, अपने से बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन।
यदि लॉसो 108 एक संख्या 27 तथा दूसरी संख्या 36 है तो मोसो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मोसो को निकालना है। मोसो बराबर वाट क्या होगा? तो देखिए लॉसो दिया हुआ है, एक संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ है, जो हम लोग जानते हैं n1 गुना n2 बराबर SCF गुना LCM, यही ना जानते हैं हम लोग। चलिए तो लॉसो दिया हुआ है, लॉसो LCM दिया हुआ है, लॉसो LCM को कहते हैं, बैठा देंगे हम लोग लॉसो के जगह पर 108 बैठेगा, एक संख्या दूसरी संख्या दोनों इस तरफ का दोनों संख्या दिया हुआ है 27 और 36 दिया हुआ है। आपको चाहिए SCF, तो SCF नहीं दिया हुआ है, मोसो चाहिए आपको। तो हमने बोला था कि मेन फॉर्मूला में यहाँ पे हल हो रहा है, मेन फॉर्मूला में कुछ भी निकालने बोल सकता है। हो सकता है कि दो संख्या पहले से दिया हुआ रहे, LCM रहे, SCF निकालने बोल दे। ऐसा भी हो सकता है दो संख्या दिया रहे, SCF दिया रहे, LCM निकालने बोल दे। इस चार चीज में कोई भी तीन चीज दिया हुआ रहेगा और आपको चौथा चीज निकालने बोल सकता है। ये सीटेट का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, सेट में जो एग्जाम हुआ था। कैसे निकलेगा? तो हम लोग करेंगे SCF बराबर 27 गुना 36 बट्टे 108। इसको कैसे किए? जो स्टूडेंट तेज है या इसको जान रहा है, इक्वेशन को पलटने के लिए पहले से जान रहा है, उसके लिए कोई बात नहीं है, अच्छी बात है वो अगर जानते हैं तो। और ऐसे स्टूडेंट ग्रुप में जो कि जानते हैं, पहले पढ़े हैं बट यहाँ पर थोड़ा सा कुछ समस्या के कारण वो भूल गए हैं, कुछ दिन होने से उसका भूल गया है, तो उसमें देखेंगे यहाँ पर गुना था। SCF निकालना है, SCF के साथ 108 गुना है, 108 को हटाना होगा। SCF को निकालना है, SCF के साथ कुछ भी नहीं रहना चाहिए। 108 डिस्टर्ब कर रहा है ना, SCF को ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो 108 हटेगा। ध्यान दीजिएगा 27 गुना 36 बट्टे 108, बट्टे में 108 आएगा। ये चीज़ छोटा छोटा चीज़ है जो कि ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। अब इसको कटाएंगे, आप 9 से कटाइए इसको 9 तिया 27, 9 एका 9, देख रहे हैं 10 को कटा रहे हैं, 9 एका 9, 10 है, एक ज़्यादा है, इसको दे देंगे 18 होगा, 9 दूना 18 है। अब 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12। अब 4 से 36 को कटाएंगे, 4 एका 4, 4 नमा 36। अब इसको कटाने के बाद अब नहीं कटेगा, तो SCF मेरा हो गया 9। क्या हो गया? SCF हो गया 9। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो कुछ आप भी सुधार कीजिए, अपने अंदर एनर्जी लाइए, तभी बनेगा। और ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि अचानक हमसे सीटेट का क्वेश्चन बनने लगे तो ये नहीं होगा। आपको छोटा छोटा चीज़ पे ही ध्यान देना होगा, आपको छोटा छोटा चीज़ पे ही ध्यान देना होगा। जैसे मान लेते हैं कि अभी 9 गुना 108 बट्टे 27 ही था। अब क्या करेंगे आप? गलती क्या करेंगे? आपसे समय ज़्यादा क्यों हो जाएगा सीटेट में कि इसको आप गुना करेंगे, फिर 27 से भाग देंगे और ये वाला भाग देने आएंगे। आप जो भी आएगा बड़ा ऐसा नंबर आएगा, फिर 27 से भाग देंगे। ये तो ये क्या हो गया? पुराना मेथड है इस तरह का भाग देना। और आप नया चीज़ भी सीखिए, आप दिमाग पे जोर डालिए, तभी आपसे बनेगा सीटेट का क्वेश्चन। कुछ चीज़ें आप बेसिक मजबूत नहीं कीजिएगा तो कैसे बनेगा? जैसे यहाँ पर भी कटेगा तो कटाएंगे हम लोग, इस तरह से भी कटाएंगे, 9 एका 9 और 9 तिया 27, ऐसे कटाएंगे। कैसे कटाएंगे? 108 है, 3 से कटा रहे हैं, 3 से 108 को कटा रहे हैं, तो पहले इस 10 को कटाएंगे, 3 तिया 9, एक ज़्यादा एक इसको देंगे, 3 6 कटा रहे हैं, तो इसी तरह से कैंसिल होता है। ये सब चीज़ आपको ध्यान देना होगा। जो भूल चुके उसके लिए ये वीडियो काम का चीज़ है। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। सीटेट में CBSE जो है किसी भी हद तक किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको दे सकता है। ये जो अभी हमने बताया था कि इस फॉर्मूले में 4 चीज़ यूज हुआ, कोई भी 3 चीज़ रहेगा, चौथा निकालने बोलेगा। आप चाहिएगा कि एक ही टाइप का क्वेश्चन आए तो ऐसा नहीं होगा। CBSE आपको क्या करता है, सीटेट मतलब आपको छांटेगा, तो वो क्वेश्चन हमेशा ये टारगेट में रखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे कॉन्सेप्ट पे ही दे, चेंज करके दे। तो ऐसा आ सकता है सीटेट में क्वेश्चन, आप जो चाहते हो वैसा नहीं आएगा। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टाइप पढ़ेंगे, पावर में इकाई अंक निकालना।
टाइप 2 है, टाइप 2 हम लोग देख लेते हैं। टाइप 2 में पावर में इकाई अंक निकालना। इकाई अंक कैसे निकाले, ये दे देते हेडिंग, कैसे निकाले, कैसे निकाले। ये मेरा टॉपिक है जो कि टाइप 2 में चल रहे हैं हम लोग। तो इससे क्वेश्चन हम लोग सीटेट का ही क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन मिल गया है। तो पावर में कैसे क्वेश्चन निकलेगा इसका आपको रूल बता देते हैं। अगर बड़ा से बड़ा पावर में आएगा क्वेश्चन तो कैसे आप बनाइएगा। मान लेते हैं एक बड़ा संख्या हम दे देते हैं, 2 3 2 1 2 पर पावर दे दिया हमने 511। इसमें इकाई अंक क्या आएगा। तो ये पावर है, पावर यही कहता है कि किसी भी संख्या पे जितना पावर है उतना बार आप गुना कीजिए। तो सीटेट में आपको क्वेश्चन बनाना है, जल्दी से जल्दी बनाना है, तो आप उतना बार गुना तो नहीं करने जाएंगे। तो कैसे देखेंगे इसको कि कैसे होगा। तो इसके लिए ट्रिक रहेगा कि ये जो 511 है, 511 में आप भागा दीजिए। 511 में 4 से क्या कीजिए, भाग दीजिए। देखिए यहाँ पे 511 में 4 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 4 एक 4 होगा, 1 बचेगा माइनस करके। फिर दूसरा 1 उतारेंगे, 4 दूना 8 होगा, माइनस करेंगे 3 होगा। फिर 1 उतारेंगे, 4 सत्ते 28, बचेगा आपका 3 बचेगा। कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा, जो कि आपको आपका ये शेष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शेष कहलाएगा। इसका रूल क्या है कि ये जो इकाई अंक है 2, ये इकाई अंक जो 2 है, यहाँ पे 1 था, इस 2 को पकड़ के लाइए, इस पर पावर ये जो 3 है इस पर पावर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे क्या कीजिए, पावर चढ़ाइए। और ये पावर जो होता है 3 पावर है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि 2 गुना 3, ऐसा नहीं करेंगे, 2 2 3 6, ऐसा नहीं करना है। पावर का मीनिंग होता है जितना पावर है उसको उतना ही बार लिखना। 2 को 3 बार लिखेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8। तो इकाई अंक पे मेरा आंसर 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। इसको इतना बार गुना करेंगे तो 8 आएगा। तो ये बड़ा से बड़ा पावर अगर रहता है तो इस तरह से बना जाता है क्वेश्चन। अगर आप समझना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन को समझिएगा या वीडियो को पीछे करके या आगे करके भी आप समझ सकते हैं कोई भी चीज़ को। अगर हम जल्दीबाजी में मिटा देते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है आपको, तो उसी से रिलेटेड हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन 3 4 1 5 8। इस पर पावर है, बड़ा सा पावर है 3 4 1 5 8। देख रहे हैं, बहुत बड़ा संख्या है पावर में। तो इस पावर को तोड़ लेंगे हम लोग। पहले भाग करके क्या करेंगे, छोटे रूप में ला लेंगे, शेष निकाल लेंगे। 3 4 1 5 8, यही है ना। इसमें 4 से भाग देंगे, 4 8 32, 2 आएगा। और फिर 1 को उतारेंगे, 4 पंचे 20, 1 आएगा यहाँ पे। फिर 5 को उतारेंगे, 4 तिया 12, 3 आएगा। फिर 8 उतारेंगे, 4 नमा, आपका शेष कितना हो गया, 2। शेष आपका कितना हो गया, ये आपका शेष कहलाता है। तो क्या करेंगे, इसका ट्रिक यही बताए थे कि इसी 8 को पकड़ के यहाँ लाना है और इसी 8 पर ये शेष चढ़ा देना है। तो 8 8 64, क्या हो गया 64। और इकाई अंक पे ये आंसर आपका 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम बनता है कि बड़े से बड़े पावर रहेगा तो 4 से भाग देना होगा आपको। ये पावर में इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, ये इस चीज़ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। अगर पावर में, ध्यान से देखिएगा, कोई पावर है 3 2 1 1, इस पर पावर अगर आपका 0 है या 5 6 7 4, इस पर पावर अगर आपका 5 है या 2 9 6 6,
इस पर पावर आपका 6 रहे, 5 7 3 2 9, इस पर पावर आपका अगर 1 रहे, क्या रहे, 1 रहे, 0 1 5 6, 0 1 5 6, देखिए ये सब पावर अगर आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, पावर आपका इकाई अंक पे अगर आपका क्या आ जाएगा, 0 1 5 6, 0 1 5 6, इस तरह से आएगा तो इकाई अंक ही आपका क्या होगा, आंसर कहलाएगा। इकाई अंक ही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। 0 देख लीजिएगा, ये 0 1 5 6 ये सब अगर आएगा आपका पावर में तो ये इकाई वाला ही आंसर होगा। आंसर में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर में आपका 1 ही होगा, इसमें आंसर क्या होगा, 4 ही होगा, इसमें आंसर आपका क्या होगा, 6 होगा, इसमें आंसर आपका क्या होगा, 9 ही होगा। तो ये ट्रिक है 0 1 5 6 वाला ट्रिक है, जो कि 0 1 5 6 के लिए स्पेशल ऐसा होता है कि जो इकाई अंक पे रहता है वही आंसर हो जाता है, और बड़ा से बड़ा पावर रहेगा तो उसको आपको 4 से भाग देना पड़ेगा आपको। पावर में हो गया। ये टाइप 2 का प्रॉब्लम हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे टाइप 3 का प्रॉब्लम। टाइप 3 में क्वेश्चन क्या देखेंगे कि बड़े संख्याओं का गुना में इकाई अंक, बड़े संख्याओं का गुना में इकाई अंक, क्या हेडिंग रहेगा, बड़े से बड़े संख्या, बड़े संख्याओं के गुना में इकाई अंक, ये आपका हेडिंग है। कहने का मतलब अगर हम बड़े से बड़े संख्या देते हैं, इससे देखिएगा कि इस पर रिलेटेड किस तरह से प्रॉब्लम रहता है, इस पर क्वेश्चन कैसे आता है देखिएगा। अभी थोड़ा देर के लिए देख लेते हैं। 3 6 1 गुना 2 6 9 गुना 1 2 6 5 गुना 3 4 6 7 8, और फिर से एक और संख्या इसमें 1 2 3 4 5 6 7। देखिए कितना बड़ा संख्या है, गुना है। आप गुना करने जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा।